भगवान की भक्ति की वजह से भगवान के लिए रो रहा है। अरे जंगल में आके कौन रोएगा? और जो जैसा होता है, कहते ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा आपका विचार होगा आपको सामने वाला वैसे ही दिखता है। यदि हम चोर हैं तो हमको सब चोर नजर आएंगे, हम भक्ति करने वाले हैं तो सब भक्ति वाले नजर आते हैं। महात्मा तो भजन करने वाले थे, भजनानंदी थे। उन्होंने सोचा ये भी भजन करता रहा और शायद परमात्मा की झलक नहीं मिली, इसलिए आज रोने लगा है, ज्यादा प्रेम में बेहबल हो गया। लेकिन जब पास में जाके पूछा कि अरे पंडित जी महाराज क्यों रो रहे हो, पंडित जी ने बताया कि हमारे कोई लड़का नहीं है। बोले हे भगवान, मर गए। हम तो सोच रहे थे कि भगवान के लिए रो रहा, ये तो लड़के के लिए रो रहा। समझाया महात्मा ने, अरे पंडित जी देखो, बेटे से सुख नहीं मिलता, बेटा किस लिए चाहिए? महाराज सुख मिलेगा, ये सोच तुम्हारी सही नहीं है। यदि बेटे से सुख मिलता तो ऐसे कितने लोगों को बताएं जिनके 2-2, 4-4, 6-6 बेटे हैं और माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। 4 रोटियां उनके लिए नहीं है। यदि सारे नाती पोते मिलके एक एक निवाला भी रोज खिलाए तो भोजन हो जाए दादा दादी का, लेकिन नहीं। अरे महाराज सगर के 60,000 बेटे हुए, क्या हुआ? ऋषि का अपमान करके सारे नष्ट हो गए। कौरव कितने थे? सैकड़ों होने के बाद भी क्या बचा? सब कुछ नष्ट हो गए। परिवार में ही लड़के सब कुछ नष्ट खत्म कर लिया। बहुत समझाया महात्मा ने कि आप जिस बेटे के लिए रो रहे हो, बेटा होने से महाराज सुख नहीं मिलता। इसलिए भगवान का भजन करो, परमात्मा की हरि इच्छा मानो। ये तो जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध का जो लेखा होगा वो है, परेशान मत हो। लेकिन पंडित जी कहाँ मानने वाले, वो तो बोले अरे महात्मा जी आप क्या जानो घर गृहस्थी का। जब बेटा होता है घर में, छोटा सा बच्चा किलकारियां भरता, उनके मन में झूल रही थी दूसरी सीनरी। और जब कहता है बड़े प्रेम से पापा, तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता। महात्मा समझ गए कि पंडित जी तो इन्हें भूत सवार है इस समय तो बेटे का। बोले देखो पंडित जी, आपको मैंने बहुत समझा दिया, पर तुम्हारे बेटा बेटा होना नहीं, परेशान मत हो। और मैं ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूं। और जैसे ही महाराज उन्होंने कहा कि बेटा वगैरह तुम्हें कुछ नहीं मिलना, क्यों परेशान होते हो, तो पंडित जी ने तो सिर पटका महात्मा के चरणों में और रोने लगे। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, इस सिर पटकोगे सिर फूट जाएगा, मर जाओगे। बोले हम मरने तो आए थे, अब आप ही के चरणों में मरेंगे। महात्मा जी बोले कुछ लेना न देना, भजन करना, हम जा रहे थे भजन करने तो बीच में फंस गए। अरे बोले भैया मरना है तो मरो, हमको जाने तो। बोले पंडित जी हम नहीं छोड़ने वाले, हम महात्मा जी पैर, आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? आपके चरणों में ही मरेंगे। महात्मा ने कहा सुनो पंडित जी, मैं ऐसा महात्मा हूं कि आपके मस्तिष्क को देख करके बता दूंगा। और बोले तुम एक जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मावधितो पुत्रो नेवचा नेवचा। अरे ब्राह्मण, तेरे 7 जन्मों तक भी संतान नहीं होनी है, एक जन्म की तो छोड़ दो। अब तो महाराज इतने जोर से सिर पटका ब्राह्मण ने कि महात्मा जी घबरा गए। पंडित जी मर ही जाओगे। बोले मरना तो था, 1 गुना कष्ट था जो तुमने 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो महाराज, अब तो आज तुम्हारे चरणों में ही हत्या आपको लगेगी, मैं मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या। महात्मा ने कहा अब गड़बड़ है कहानी। भजन करने निकले, ब्रह्म हत्या लगेगी, पैर पकड़ के मर रहा हमारे। समझ गए ऐसे नहीं मानने वाला, तो बैग अपने झोले से एक फल निकाला और बोले सुनो पंडित जी, लो नहीं मानते हो तो ले जाओ इस फल को, खिला देना पत्नी को और जाओ, तुम्हारे संतान होगी। ये महाराज खुश हो गए। पंडित जी बोले मैं जानता था, संत कृपा कर दे, सदगुरु कृपा कर दे तो ब्रह्मा की लेखनी भी पलट सकती है। हमारा प्रसन्न होकर के घर पहुंचा और जैसे ही सुनती हो श्रीमती धुंधली देवी ने कहा क्या है?
कोई बिलास दक्षिणा लेके आए हो क्या? बोले नहीं, ये फल लाए हैं। बोले हे भगवान, ऐसे आए थे जैसे 9 लाख हार लेके आए हो। आवाज तो दरवाजे से लगा रहे जोर जोर से। क्या करें, मैंने फल नहीं खाए क्या? अरे सुनो भगवान, इस संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसको पालो, इससे बेटा हो जाएगा। अब सोचने लगी। बोले पंडित जी, जिसकी बुद्धि धुंधली होती है, बुद्धि में विकार होते हैं, वो सही बात को भी इधर उधर की बातों को जोड़ के सोचता है। आप सच कहेंगे, उससे सही बात सिखाएंगे, उसमें भी वो दुनिया की बातें जोड़ना शुरू कर देगा, अपनी बात लगाएगा जबरदस्ती की, और सही बात को मानेगा नहीं। धुंधली, नाम भी धुंधली था, बुद्धि भी धुंधली थी। सोचने लगी। बोले पंडित जी नहा दो के खाऊंगी तब तो। पंडित जी सीधे सच्चे बाहर चले गए। बोले ठीक है, खा लेना। और रख लिया घर में। अब विचार करने लगी, खा लूं कि ना खा लूं, खाऊंगी तो। तब तक एक पड़ोसन आई, उससे पूछने लगी, क्यों बहन, ये पंडित जी किसी महात्मा से फल लेके आए, खा लो, वो कहते हैं खा ले बेटा होगा, कहीं फल खाने से बेटा होता? उसने कहा देखो संतों का प्रसाद है। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमार ऋषियों के ही तब से जो यज्ञ कराया था, उससे हवि प्रसाद मिला, उसको खिलाने से हुए। ये अचंभे वाली बात नहीं है। बहन में सोच रही थी, यदि खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और कहीं घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी फिर। उसने कहा हे भगवान, क्या सोच रही? दूसरी बात, खाना पीना भी मेरा कम हो जाएगा। अभी मोहल्ले में मुझसे कोई जबान नहीं लड़ाता, और मैं कमजोर हो गई तो फिर मोहल्ले वाले मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती चलने लगेगी। अभी तो कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा। दुनिया के कुतर्क रखे उससे। पड़ोसन बोली देख बहन, तुझको मैं तो यही कहूंगी, खाना हो तो खा ले, बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो करना हो वो। चली गई। जाने क्या क्या उठ पटांग की बातें सोच रही है। मैं दुबली हो जाऊंगी। मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के घर में रह गए। मेरा बेटा 2-3 साल नहीं हुआ तो क्या मैं तो मर नहीं जाऊंगी? अगर वो ऐसे ही रुक गया, नहीं माना, 2-3 साल जन्म नहीं लिया तो क्या कर लूंगी? उठ पटांग की बातें सोचती रही। महाराज अगले दिन उसकी बहन आ गई छोटी, और बहन से कहा बहन बड़ी उलझन है। क्या है? पंडित जी लाए थे, सारा वृतांत बताया, ऐसा ऐसा फल रखा है। बहन ने कहा चिंता क्यों करती है? बहन की निगाह उसकी धन पर थी, क्योंकि इनके धन दौलत तो था। बहन बोली देख, तेरे धन संपत्ति है, कोई इस धन संपत्ति को ठिकाने लगाने वाला नहीं। हमारे यहाँ बच्चे खूब है लेकिन धन नहीं है। मेरा बेटा सो तेरा मेरे घर में बच्चा पल रहा है, तू चिंता मत कर। मैं चुपचाप कह दूंगी, तू कह देगा मैंने फल खा लिया पंडित जी से झूठ, और इसके बाद मेरा बेटा होगा तो मेरा हो तेरा एक ही है। अरे बहने, दे जाऊंगी तुमको चुपचाप, और बता देना। तैयार हो गई? अरे बहन हो तो तेरे जैसी हो। खुश हो गई। अब तो इसका फल का क्या करें? ये भी तो रखा। अरे घर में पंडित जी की गैया थी, वो भी नहीं बच्चा जन रही थी। बोले गैया को खिला दो, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इससे कुछ होता है तो पता हो जाएगा, और नहीं तो खा गई गैया। और पंडित जी से कह दिया हमें फायदा है, हमने खा लिया फल, झूठ बोल के। और महाराज जैसे ही धुंधली की बहन के बेटा हुआ, और रात में चुपचाप आके दे गई, और पंडित जी प्रसन्न, घर में खुशियां मनी, सारी जगह वो पंडित जी के बेटा हुआ। और 3 महीने बाद महाराज गैया के भी एक बेटा हो गया। अब तो लोग ने कहा हे भगवान, ऐसा होता है जब भगवान देता छप्पर फाड़ के देता। बस अंतर इतना कि जो गैया के बेटा हुआ उसके कान जो थे वो गाय की तरह ही थे। शेष समस्त गौरांग वर्ण सुंदर कुमार हुआ। एक दिन पंडित जी बैठे विचार करने लगे, सोचा इनका नामकरण कर दे। धुंधली आगे क्या कर रहे हो पंडित जी? बोले सोच रहे नाम रख दे। अरे वाह, 9 महीने मैंने पेट में पाला, इतना कष्ट उठाया, नाम तुम रखोगे? अरे तो बताओ, एक का मैं रख रही हूँ, एक का तुम रख देना। ठीक है, देखो मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकार ही होगा। दूसरे बेटे का पंडित जी ने गाय जैसे कान थे तो गौकर्ण नाम रख दिया। महाराज समय के साथ दोनों प्रसिद्धि पाई, दोनों ने, दोनों फेमस हो गए। ये है संस्कारों की स्थिति। जो छोटी बहन थे उसके पति के कुसंस्कार थे, और उसी की वजह से जो धुंधकारी बेटा हुआ वो कुख्यात हुआ, और गोकर्ण जी विख्यात हुए।
ख्याति दोनों ने पाई, एक ने बुरे में नाम कमाया और एक ने अच्छे में। और धीरे धीरे समय के साथ स्थिति यह हुई कि महाराजा को जी बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, गोकर्ण जी तो विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी ऐसा अत्याचारी हुआ, पैसा ले जाने लगा, नशे से लेकर के सारे व्यसन उसने अपना लिए और विभिन्न व्यसनों में पड़ करके जुआ शराब से लेकर सब कुछ करने लगा, सारी बर्बादी की तरफ कर दिया। अंत में स्थिति यह हुई कि पैसा ले मांगता मां से और बार बार पिटाई करता, मारता, सब कुछ करता। पंडित जी तो एक दिन बोले अब ऐसा लगता है कि मरने को जा रहा है। सोच के परेशान हो गए, बोले हे भगवान, उस दिन महात्मा जी कह रहे थे कि पंडित जी बेटा से, उस दिन हम मर रहे थे बेटा नहीं था, और आज सोच रहे हैं कि ऐसा बेटा क्यों है। ये स्थिति है महाराज। बेटे के लिए चिंताएं सबको रहती हैं, लेकिन बेटा सुख दे, बेटा संस्कारी हो, इस विषय पर हमारा चिंतन बिल्कुल भी नहीं जाता। इस कथा प्रसंग का सार ही है, यहां में संकेत मिलता है कि एक तरफ गौकर्ण है जो विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, कभी माँ बाप को एक शब्द भी उसने गलत नहीं बोला, सद्ज्ञान देता है, सेवा करता है, और दूसरी तरफ बेटा माँ को मारता है। दुनिया के जितने भी व्यसन है, दुर्व्यसन है, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनके साथ उसकी संगति है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं। आप खेत में बीज बोते हैं, उसके पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई, निराई, गुड़ाई सब कुछ करते हैं। जब बीज बोना होता है तो बीज को संस्कारित करते हैं ना। अच्छा वाला बीज लाएंगे, सोसाइटी से लाएंगे, ये प्रमाणित बीज है, ऐसे कोई भी घटिया बीज लेकर के नहीं बोते हो। बोलो, आप कृषक हैं इसलिए खेती की बात कर रहे हैं आपसे। अच्छे बीज ला करके बुआई करते खेत में, क्योंकि फसल अच्छी चाहिए। जरा एक मिनट आप विचार करें, 9 माह के गर्भ में बच्चा, बहू के पेट में बेटा पलना, बहू गर्भवती है। कभी आप लोगों ने विचार किया कि जिस 9 महीने बहू के पेट में बेटा पल रहा, उस 9 महीने में आपके घर में क्या हो रहा, उसका प्रभाव क्या जाने वाला है आने वाली संतान पर। जब बहू गर्भवती होती है, घर में बेटी बहन गर्भवती है, और उस समय 9 महीने में जो भी तुम्हारे घर में होगा, यदि आपके घर में भजन बजते हैं, कीर्तन होती है, ये शास्त्र प्रमाण है इस बात का। अब मन्नू ने मां के पेट में, गर्भ में सीखी थी विद्या चक्रव्यूह तोड़ने की, और ये झूठ नहीं है, इसके सैकड़ों प्रमाण आज हैं। अभी भी अनेकों ऐसे बेटे होते हैं जो लोग मथुरा वृंदावन से जुड़े हुए हैं, भक्त लोग हैं, कि उनके बेटे जन्म लेते 3 महीने के नहीं होते हैं, और वो राधे कृष्णा करने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, भजन करने लगते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि वो माँ के गर्भ में, माँ 9 महीने वो भी भजन कर रही है, पेट में बच्चा पल रहा भजन कर रही है, भजनानंदी होता है। यहाँ तो बहू बेटियां पेप्सी पी रही है, कोको कोला पी रही है, इसलिए बच्चा चलना बाद में सीखता, पेप्सी पीना पहले चाहता। आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब जो कुछ पियोगे, उसको माँ के गर्भ में जो कुछ माँ खाती है। गांव स्तर पर बहुत हद तक सुधार है, लेकिन फिर भी बहुत गड़बड़ी है, बड़ी दुखद स्थिति है। भाइयों को तो ठीक है, इन्होंने भी उचित नहीं है, इनका भी कुसंगति में आके ये लोग भी दुर्व्यसनों को बीड़ी से लेके, गांजा से लेके करते हैं, गुटखा खाते हैं। लेकिन कुछ हमारी बहन बेटियां भी खाने लगी। आप तो माता सीता से लेके, सती से लेकर, अनुसुईया से लेकर के, गायत्री से लेकर के, राधा से लेके, रुक्मिणी से, इनकी आदर्श है। एक एक बहन बेटी सीता स्वरूपा है। सीता माता गुटखा खाती थी, दुर्गा जी गुटखा खाती है,
और बहुएं बेटियां गुटखा खाएंगी, फिर थूकने कहाँ जाएंगी? दरवाजे पे? नहीं महाराज, चूल्हे में रोटी बनाएंगी और उसी चूल्हे की राख करके और उसी में रोटी सेकेंगी। तो आपको पता है अग्नि देव होती है, अग्नि देवता है, अग्नि में कभी थूका नहीं जाता। गुटखा खाने वाले 99% कोड़े में थूकते हैं और चूल्हे में थूकते हैं। घोर पाप करते हो और तुम्हारे जीवन में यदि कष्ट आ रहा है तो इसके लिए दोषी भगवान को नहीं ठहराना। अग्नि में थूकने का कहां विधान है बोलो? अग्नि में थूकने की कहां की परंपरा है? कभी नहीं थूका जाता अग्नि में। अग्नि प्रत्यक्ष देव है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है। देवताओं का मुख कहा जाता है अग्नि को। बिना जाने अनायासी ऐसे करते रहते लोग। महाराज हम करते तो हैं भजन, भगवान की भक्ति करते, फायदा नहीं होता। फायदा से ज्यादा तुम लोग देखो, दवाई खाओगे लाभ मिलेगा, ठीक, लेकिन परहेज बिल्कुल नहीं करोगे, बोलो लाभ होगा? रोज दवाई खाओ, तीनों टाइम दवाई खाओ और परहेज 1% ना करो। शुगर हो गई है, रसगुल्ला रगड़ के खाओ, दवाई खाओ, बोलो क्या लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। गारंटी इस बात की लेते हैं जो लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं भगवान का, बहुत कठिनाई की जरूरत नहीं। यह व्यासपीठ, भागवत भगवान साक्षी हैं। आप सिर्फ सीताराम सरकार का नाम, सिर्फ सीताराम राधे श्याम करना सरल है। और इसीलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की पूरी मड़िया में सीताराम का नामांकन करा दिया है। आगे देखोगे मड़िया सुंदर, पूरी मड़िया में सीताराम सीताराम ही जपते हैं हनुमान जी, इसलिए पूरी मड़िया में सीताराम लिखवाया। आप सब सीताराम जपना शुरू कर दो, लेकिन उसका जो परहेज है, सीताराम दवाई है, परहेज क्या क्या करना वो बातें बताएंगे, वो अपना लेना। और लाभ ना हो, आप जो भी जुर्माना कहें वो तैयार है। देखो दवा के साथ परहेज जरूरी है। लोग कहते महाराज फायदा नहीं होता। फायदा कैसे नहीं होता? आपको परहेज नहीं पता इस समय, सिर्फ इतना पता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन लेने के अलावा परहेज क्या करना है, क्या चीजें नहीं हमें अपनानी है। तो महाराज जिस प्रकार से धुंधली ने कुसंस्कारी संतान पैदा की, आजकल सैकड़ों माताएं बहनें जाने अनजाने में अपराध करके ऐसे कुसंस्कारी संतान पैदा कर रही हैं। याद रखना, यदि संतान को अच्छा बनाना है, जो भी पिता बनने वाले हैं, माँ बनने वाली हैं, 9 महीने आप अपने घर में थोड़ा सा भजन कीर्तन रामायण की 4 चौपाइयां पढ़ना शुरू कर दो और फिर देखना कैसे बच्चे होते हैं। बहुत जरूरी है। परिवार को यदि सुंदर रखना है, अच्छा रखना है, तो आपको संस्कार, जैसे बीज का संस्कार उस समय होता है बोने से पहले, खेत में जाने से पहले, ऐसे ही गर्भ धारण से पहले होता है सब कुछ। और ये 16 संस्कार थे। गर्भ धारण पुंसवन से लेके मृत्यु हमारे यहाँ संस्कार है, 16 संस्कारों के अंतर्गत है। हम लोग सब कुछ भूल गए, 2-4 संस्कार बचे हैं बस। एक विवाह का संस्कार हो जाता है, एक नामकरण हो गया और अंत में मृत्यु संस्कार। बाकी यज्ञोपवीत से लेकर के सारे साफ हैं। एक एक के पीछे कारण है। यदि चंदन लगाते हैं तो उसका महत्व है। घोर पापी व्यक्ति भी अगर मस्तक पर चंदन लगाए, एक कहानी आती है, एक राजा था, बड़ा पापी था, उसके जो दुश्मन थे उन्होंने मार दिया, बध कर दिया। जैसे ही गर्दन कटी, गर्दन गिरी नीचे, तो जहां गिरी वहां एक जगह पर चंदन पड़ा हुआ था और वो गर्दन जाकर के चंदन के ऊपर गिरी तो मस्तक में चंदन लग गया। महाराज जो घोर पापी था वो जाकर के स्वर्ग लोक पहुंच गया। वहां देवदूतों ने कहा कि ये यहाँ कैसे आ गया, इसने तो सारा जीवन पाप किया। कहा जिस समय मरा उस समय इसके मस्तक पर चंदन लगा था। शास्त्रों के विधान है, जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। एक्सीडेंट दुर्घटनाएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं। यदि मस्तक पर चंदन लगा है तो परमात्मा रक्षा करते हैं, आपकी दुर्घटना नहीं होगी। गले में तुलसी की कंठी है, आपकी दुर्घटना नहीं होगी। इसका प्रभाव होता है। लोग कहते हैं महाराज दिखता नहीं, आप उस श्रद्धा से और भाव नहीं जगा पा रहे हो।
वरना मंत्रों में वही ताकत है। जरा एक बात बता दो, लोग कहते मंत्रों में ताकत नहीं होती, अभी तुम ही लोग बताना होती या नहीं। बिच्छू काटता है और बिच्छू वाला जो मंत्र सिद्ध कर लेता है और पढ़ता है, कोई दवाई तो नहीं देता, बिच्छू उतर जाता कि नहीं, बोलो उतरता है या नहीं? किससे उतरा? सिर्फ मंत्र से उतरा। मंत्र में शक्ति नहीं होती है तो कहां से उतरता बिच्छू? इंजेक्शन डॉक्टर 4 लगा देता, लाभ नहीं होता, और बिच्छू उतारने वाला आजकल तो ये मोबाइल चल गया, फोन से उतर जाता भाई साहब। फोन से कहते कान पे रख दो मरीज के और शुरू हो जाता। हमारे पड़ोस में एक लड़की ने सीख लिया और सिद्ध कर लिया। बहुत लोग आते थे और उस समय मोबाइल कम थे तो हमारे पास महाराज पंडित जी उसके कान पे मोबाइल लगा दो, लगा दिया, सुन ले भैया, उसका बिच्छू उतर गया, चला गया हंसते हुए, उधर से रोते हुए आता। लोग कहते मंत्रों में शक्ति नहीं, शक्ति नहीं तो ये कौन उतार रहा? बोलो, सब कुछ है, बशर्ते जो हमने कहा दवा के साथ परहेज फायदा होगा। तो इस प्रकार महाराज